नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। मंडल मुर्मू ने बीजेपी का अब दामन थाम लिया है। निशिकांत दुबे के आवाज पर बीजेपी में शामिल हो गए शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस दौरान मौजूद थे। जेएमएम ने मंडल मुर्मू को हेमंत सोरेन का प्रस्तावक बनाया था। आप समझ सकते हैं कि प्रस्तावक अब पाला बदल चुका है। अब वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं। शहीद सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू बताए जाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल भी बड़ा झटका दिया है जेएमएम को बीजेपी ने, और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब ये मजबूती बीजेपी की दिखाई दे रही है। जहां जो प्रस्तावक हो वो प्रस्तावक अब जेएमएम का ना होकर के बीजेपी के साथ आज खड़ा है। बता दें कि शहीद सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीर है जहां शिवराज सिंह चौहान है, निशिकांत दुबे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, और इन बड़े चेहरों की मौजूदगी के बीच मंडल मुर्मू अब बीजेपी के हो गए हैं। बता दें कि मंडल मुर्मू पहले से बीजेपी के संपर्क में थे। सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू हैं, सीएम हेमंत सोरेन के चुनाव प्रस्तावक रहे, और अब वो बीजेपी के साथ। परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल मुर्मू जी झारखंड में माटी, बेटी और रोटी बचाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को और हमारे इस अभियान को काफ़ी मदद मिलेगी। मैं मंडल मुर्मू जी को और हमारा बीजेपी का परिवार से उनका स्वागत करता हूं। मिल के काम करूंगा। संथाल परगना से डेमोग्राफी को कैसे पुनः रेस्टोर कर सकता हूं। आदिवासी का जो एक संख्या थे जो घट चुका है उसको हम कैसे पुनर्बहाली कर सकता हूं, उनके लिए हम मंडल मुर्मू जी का साथ चिंतन करूंगा, मंथन करूंगा। इनके भोगनाटी में जहाँ की किसी जमाने में एक भी मुसलमान नहीं था, आज पूरा का पूरा गांव जो है वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि मुझे जो भी कुर्बानी देने को लेकर देंगे, और बिना किसी स्वार्थ के ये आज भारतीय जनता पार्टी की। तो सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक और सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने के बाद से सियासत ने नया रुख ले लिया है। बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रस्तावक भी थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो आप जब सोचे जब प्रस्तावक ही मुख्यमंत्री जी को छोड़कर भाग रहे हैं तो हवा का रुख किस तरफ है। 23 नवंबर को क्या परिणाम आएगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का अंत होने जा रहा। जो दलाल किस्म के लोग हैं वो लेके घूम रहे हैं और लोगों को पाला बदलवाने का काम, चाहे नाम वापस लेने का काम, बहुत मोटी रकम दी जा रही है। अफसोस है, एक आदिवासी का बेटा, आंदोलनकारी परिवार से संबंध रखने वाला भगत मुर्मू भी कहीं न कहीं उसके शिकार हो गए। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पीएम मोदी आज झारखंड आ रहे हैं। गढ़वा और चाईबासा में पीएम मोदी की सभा होनी है। बता दें कि कोल्हान, पलामू के 23 सीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से साधेंगे। गढ़वा से पलामू प्रमंडल की 9 सीटें जिसको साधेंगे पीएम मोदी, और चाईबासा से अगर बात करें तो कोल्हान की 14 ऐसी सीटें जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभा के जरिए साधेंगे। गढ़वा के चेतना मैदान में पहली सभा पीएम मोदी की होगी, और गढ़वा में चुनावी सभा करने के बाद चाईबासा पीएम मोदी जाएंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार ताबड़तोड़ जो चुनाव प्रचार है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा होनी है। और बता दें कि ये पलामू प्रमंडल की कुछ सीटें जिस पर ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में
वोट की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं, दौरे हैं, वो चल रहे हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी कल पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। तो ये सिलसिला कह सकते हैं कि जारी रहने वाला है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में होंगे और ये वो सीटें कुछ आपको दिखा रहे हैं जिन सीटों पर नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, यहां का किला जो है वो कैसे फतह किया जाए। खास करके जो कुछ कमजोर सीटें हैं, कुछ कमजोर इलाके हैं बीजेपी के लिहाज से, वहां पर उत्साह भरने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि इस बार पूरा जोर शोर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, काफी पहले से तैयारी हो रही है। जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो लगातार झारखंड में डेरा डाले हुए हैं। और देखिए, पलामू के 9 सीट के लिए प्रचार करेंगे और इसका असर भी होगा, जिसमें डाल्टनगंज, विश्रामपुर, गढ़वा, छतरपुर, हुसैनाबाद, पाकी, लातेहार, ये वो 9 सीट जिसके लिए प्रचार करेंगे। और इस सीट को साधने की कोशिश पलामू प्रमंडल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड पहुंचने वाले हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली मर्तबा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंच रहे हैं, जहां 2 जगहों पर उनका जो सभा है वो रखा गया है। पहली सभा जो है वो गढ़वा के चेतना मैदान में रखा गया है, तो वहीं दूसरी सभा चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा गया है, जहां वो कोल्हान की जनता को जो है संबोधन करेंगे। अगर इस दोनों ही सभाओं की बात करें तो पलामू और कोल्हान प्रमंडल में उनका ये कार्यक्रम है और दोनों ही प्रमंडल के सभी जो प्रत्याशी हैं वो इन दोनों ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पलामू की अगर हम बात करें तो पलामू के जितने भी प्रत्याशी हैं वो गढ़वा में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं कोल्हान में जितने भी प्रत्याशी हैं वो टाटा कॉलेज मैदान में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इसके बाद कई और सभाएं प्रधानमंत्री की झारखंड में होनी है, लेकिन अगर पहली सभा की बात करें तो निश्चित रूप से जितने भी प्रत्याशी इन दोनों ही प्रमंडलों से मैदान में हैं उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वोट मांगते हुए आपको नजर आएंगे। दोनों ही प्रमंडलों की बात करें तो पलामू में जहां 9 विधानसभा सीटें हैं, तो वहीं कोल्हान के 14 विधानसभा सीटों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री का ये झारखंड दौरा होगा तो सभी प्रत्याशियों के चेहरे पर भी खुशी इस वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन होगा, प्रधानमंत्री उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। कल ही भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी करने के बाद अमित शाह के दौरे हुए हैं और अब प्रधानमंत्री का दौरा निश्चित रूप से भाजपा को झारखंड में मजबूत करेगा। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। तो गढ़वा के चेतना मैदान में पीएम मोदी के चुनावी सभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और शहर से लेकर सभा स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार कश्यप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनावी संग्राम में अब कूद पड़े हैं। वे गढ़वा शहर के चेतना के इसी मैदान में आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच वो यहाँ पर रुकेंगे। अभी कुछ ही घंटों में वो इस ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि गढ़वा शहर के इस चेतना के मैदान में आयोजित चुनावी सभा में भीड़ देखी जा रही है। लोग धीरे धीरे इस जगह पर आना शुरू कर दिए हैं। वही बात करें चुनावी की तो गढ़वा पलामू प्रमंडल के 9 विधानसभा क्षेत्र गढ़वा, भवनाथपुर, हुसैनाबाद, छतरपुर, डाल्टनगंज और हरिहरपुर सहित 9 विधानसभा क्षेत्र है। 9 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी इस जगह आएंगे एवं पीएम मोदी जी उन्हें यहां से संबोधित करेंगे। इसे लेकर मंच की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बात करें तो यहाँ पर स्थानीय लोग की भीड़ उमड़ने वाली है। जो भी प्रत्याशी अपने साथ भीड़ लेके आ रहे हैं वो भी पहुंचना शुरू कर दिए हैं। चंदन कश्यप, न्यूज 18 गढ़वा। और चलिए, ओम प्रकाश और चंदन हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश के पास आते हैं, चाईबासा जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, चाईबासा की अगर बात करें तो यहां से कोल्हान की जो खास करके 14 सीटें हैं उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे। अगर तैयारियों की बात करें तो टाटा कॉलेज मैदान में क्या तैयारी है, क्या शेड्यूल है प्रधानमंत्री के आगमन का?
जी बिल्कुल, बता दें कि टाटा कॉलेज मैदान जो कि चाईबासा में मौजूद है, यहाँ पर जो हम मंच आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मंच है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। आज अगर कोल्हान क्षेत्र की बात की जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो संबोधित किया जाएगा और 8 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सरायकेला, जगन्नाथपुर, चाईबासा, मझगांव, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, ईचागढ़ और खरसावां विधानसभा क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद होंगे और उन विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर होगी। आपको हम ये पूरा कार्यक्रम स्थल अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से तैयार है, काफ़ी संख्या में लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है और वहीं पर अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो तमाम चीज़ें बयां करती हैं कि यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। हर तरफ से जो सुरक्षा की मापदंड है, जो फ्रिस्किंग की व्यवस्था है, वो तमाम चीज़ों को पूरा किया जा रहा है। वहीं अगर आज की सभा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे कोल्हान में उत्साह का माहौल जरूर देखा जा रहा है। लोगों में भी उत्साह है तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक बूस्टर डोज जो है वो प्रधानमंत्री के आगमन से मिलने वाला है और आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं ये बूस्टर डोज जो है वो चुनाव के जो मतदान प्रतिशत होंगे जो कि उस पर भी असर डालते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो 2 गुना होगा। जाहिर तौर पर कल जो संकल्प पत्र अमित शाह के द्वारा भी जारी किया गया है, उस संकल्प पत्र में भी कई पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी कर रहे हैं और उन्हीं संकल्प पत्रों को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो संबोधन में वो भी पार्ट में शामिल होंगे संबोधन के, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो तमाम योजनाएं हो गई, चाहे वो सिलेंडर की बात कर ली जाए, गोगो दीदी योजनाओं की बात कर ली जाए या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ जो कि वर्तमान में झारखंड का एक ज्वलंत मुद्दा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो संबोधन में उसकी झलक जरूर जो है वो उम्मीद की जा रही है। चल बिल्कुल ओम प्रकाश आपके पास आएंगे और गढ़वा के चेतना मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है तो 2 जगह हैं। गढ़वा से हमारे साथ चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, अगर चेतना मैदान की बात करें तो वहां क्या तैयारी और किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां की 9 सीटों को साधने वाले हैं? यहाँ पर लातेहार चले बिल्कुल, तो देखिए दोनों जगहों पर जबरदस्त तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश और चंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, झारखंड दौरे को लेकर पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पीएम ने इस पर लिखा कि झारखंड की जनता जनार्दन ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। लोकतंत्र के उत्सव में जोश और उत्साह से भरे इसी माहौल के बीच आज सुबह करीब 11:30 बजे गढ़वा में और दोपहर बाद लगभग 3 बजे चाईबासा में अपने प्रियजनों से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, इंतजार लोगों को है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा संदेश दे दिया है। वो पोस्ट दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि झारखंड की जनता जनार्दन ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम का कहना है कि पीएम मोदी के आने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि जिन सीटों पर प्रधानमंत्री दौरा करेंगे वो सीट बीजेपी हारेगी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, आवश्यकता है केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये का रुख बदलने का। अब क्या रुख बदल देंगे? नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। हिंदू मुसलमान
भारत पाकिस्तान, गाय गोबर शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा विषय क्या है? क्या कुछ कर पाएंगे आप? झारखंडी विषयों पर तो कुंडली मार के बैठे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी न सिर्फ देश के बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आप देखते हैं वो विदेशों में भी जाते हैं तो किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। तो निश्चित रूप से जब वो झारखंड आ रहे हैं, चाईबासा और गढ़वा में उनकी बड़ी जनसभाएं प्रस्तावित हैं, तो न सिर्फ उन सीटों पर बल्कि उसके आसपास के दर्जनों सीटों पर प्रधानमंत्री जी का सभाओं का सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 10 नवंबर को रांची हटिया में पीएम मोदी का रोड शो होगा। पीएम मोदी रांची में रोड शो कर सकते हैं। खबर यह कि हटिया विधानसभा के लिए भी रोड शो किया जा सकता है। 8 से 10 किलोमीटर लंबा यह रोड शो प्रधानमंत्री का हो सकता है। हटिया विधानसभा से नवीन जायसवाल के पक्ष में रोड शो पीएम कर सकते हैं। रांची विधानसभा से सीपी सिंह के पक्ष में यह रोड शो होगा। रोड शो के कार्यक्रम का अंतिम रूट मैप आना अभी बाकी है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। आज प्रधानमंत्री एक तरफ जनसभा करने वाले हैं तो दूसरी तरफ रोड शो को लेकर भी अब शेड्यूल सामने आ रहा है। पीएम मोदी के झारखंड दौरे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए देने की मांग की है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के अवसर पर मैं विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करता हूं कि झारखंड के इस न्याय संगत अधिकार को हमें लौटाया जाए। यह न केवल हमारा हक है बल्कि राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी। तो ये पोस्ट है, पीएम से मैं आग्रह करता हूं कि झारखंड के इस न्याय संगत अधिकार को हमें लौटाया जाए। हेमंत सोरेन ने जो पोस्ट किया है यह न केवल हमारा हक है बल्कि राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। तो रांची से यह खबर है, जहां हेमंत सोरेन ने पीएम से बकाया की मांग की है। 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाये की मांग की है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जवाब दिया है, कहा क्या करेंगे पैसे, जब पैसे आलमगीर को ही देने हैं, आलमगीर के बॉक्स में देने के लिए क्यों पैसे दें। से क्या होगा, आलमगीर आलम का बॉक्स में ही तो चला जाएगा। हाँ। अगर मैं अभी 1,37,000 को जो भी देता हूं ये पैसा तो आलमगीर घर में लेके जाएगा, थोड़ा दिन का बात। हेमंत बिस्वा के बयान पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि वो झारखंड का पैसा है, बीजेपी उससे बंदरबाट कर रही है और उस पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। वो झारखंड का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आपको पैसा क्यों नहीं दीजिएगा, जवाब दीजिए। और यहाँ के सांसद मुंह में सेलो टेप लगा के जाते हैं। किसी में ताकत नहीं है कि झारखंड के हित में कुछ बोल सके। लानत है ऐसी, इस तरह की नेतागिरी होती है। कैसा प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। और एक बार हमारे मुख्यमंत्री ने तो बहुत नम्र निवेदन किया है, कोई चुनौती की बात नहीं है, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मेरे पैसे दे दीजिए मुझे। और देखिए, झारखंड में चुनाव प्रचार चरम पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल झारखंड आ रहे हैं। चुटिया, रातू, लोहरदगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झारखंड आएंगे, जमशेदपुर में सभा को संबोधित करेंगे। तो दो बड़े चेहरे, दो बड़े नेता बीजेपी के जो कल झारखंड पहुंच रहे हैं। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल आएंगे, झारखंड के चुटिया, रातू, लोहरदगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झारखंड आएंगे, जमशेदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चाईबासा के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभा को संबोधित किया और आजसू उम्मीदवार डॉक्टर दिनेश चंद्र बोएपाई के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सुदेश महतो ने जेएमएम सांसद जोबा मांझी पर हमला बोलते हुए कहा कि 25 सालों में अब तक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और अब जनता राज कर रहे परिवार से मुक्ति चाहती है। लेकिन ये भी गिफ्ट देगा। ये गठबंधन के तहत ये पहली बार इस सीट को आजसू लड़ रही है। लड़ाई निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि एक राजा परिवार से है। आज के दिन में राजनीति में राजा इन्हीं को माना जाता है जिनकी पीढ़ियां राज कर रही है। हम लोग ने एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी का प्रत्याशी बनाया। अभी लोग मिलके मनोहरपुर के हित में, मनोहरपुर के
लिए मनोहरपुर के विकास के लिए आज तक कोई चर्चा नहीं हुआ। अब पहली बार मनोहरपुर के विकास के लिए वोट मांगा जाएगा और मनोहरपुर का भूमिपुत्र इसका नेतृत्व करेगा। यही संकल्प हम सभी का है और भारतीय जनता पार्टी आज मिलकर। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां जीटी रोड में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप ने महिला और बच्चों को कुचल दिया है। महिला सहित 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो धनबाद से यह बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा सामने आया है। जीटी रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप ने महिला और बच्चों को कुचल दिया। महिला सहित 3 बच्चों की मौत हो गई है। ये तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं, लोग आसपास इकट्ठे हैं। एक बच्चे की हालत गंभीर है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि पिकअप ने महिला सहित इन बच्चों को कुचल दिया। महिला सहित 3 बच्चों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। और ये उस पिकअप की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसकी चपेट में ये बच्चे और महिला आई। और देखिए कितना भीषण यह सड़क हादसा हुआ है और दोनों गाड़ियां वहीं पर हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। संजय, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट वहां से? फिलहाल तो जो सड़क जाम की स्थिति थी वह हटाया गया है, क्योंकि गोविंदपुर के जो पुलिस पदाधिकारी थे वहां पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जीटी रोड NH-19 को जो जाम लगाया था हटा दिया गया। जो मुआवजे और कार्रवाई की मांग थी उसका आश्वासन दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 बच्चों के साथ जो है एक महिला जो है तो ट्यूशन के लिए उन बच्चों को ले जा रही थी, जिसमें उसकी अपनी बच्चे भी शामिल थे। और इसी दौरान तेज रफ्तार की पिकअप वैन आई और तीनों को रौंदते हुए चले गए। घटना में महिला सहित 2 अन्य बच्चों की मौत हुई है। साथ ही साथ एक छात्र जो है वो घायल हुई है, जिसका कि अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी भी स्थिति जो है वो नाजुक है। अगर बात की जाए जीटी रोड की, तो जीटी रोड में तेज रफ्तार की कार यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है, ताकि कई जगहों पे अवैध तरीके से कट खोल दिए गए हैं और लोग जो है तो अवैध कटों का उपयोग करते हैं। वो बहुत बड़े घटना का कारण बनता है। हालांकि आज जो घटना हुआ वह पिकअप वैन के तेज रफ्तार के कारण हुई है और 3 बच्चों को जो महिला ले जा रही थी वह हादसे के शिकार हुई है, जिसमें कि 3 की मौत हुई और एक छात्र जो अब घायल है उसकी भी स्थिति नाजुक बताई गई है। फिलहाल जो स्थिति तनाव में थी, जो बवाल कट रहे थे, वो अब शांतिपूर्ण है। पुलिस जो इस मामले की जांच में जुट गई है। जो ड्राइवर थे वो फिलहाल फरार हो चुके हैं। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। जमशेदपुर में विधायक कल्पना सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, लोगों से वोट की अपील की। तो ये तस्वीर जहां देखिए कल्पना सोरेन पहुंची हुई है और जमशेदपुर में यह कल्पना सोरेन की सभा हुई है, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है। बीजेपी की पहली सरकार आती है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे पिछड़ों का आरक्षण जो 27% था उसको घटा करके 14% करने का काम किया। और ये दूसरे राज्यों में आपको चिंता होनी चाहिए, ये दूसरे राज्यों में अभी भी 27% है, लेकिन झारखंड में इसको घटा करके इन्होंने 14% का काम किया है। आज ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे भाई लोग कि हमारा हक, हमारा अधिकार, जब ये बात करते हैं केंद्र में कि समग्र विकास होगा, तो झारखंड को पिछले पायदान में रखने का काम क्यों करते हैं? और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।